प्रिय दर्शकों, वेलकम टू अस्ट्रो चर्चा। आज के वीडियो में हम धनु लग्न के जातकों की चर्चा करेंगे। हमने वृश्चिक लग्न तक का स्टडी कर लिया है। आज के वीडियो में एक्सक्लूसिवली धनु लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। धनु लग्न में जिन जातकों ने जन्म लिया है उनके विशेषताओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको टाइम पर सब्सक्रिप्शन सारे मिलते रहें, नोटिफिकेशन सारे मिलते रहें। अब धनु लग्न के जातक का पता हम कैसे करेंगे कि कोई धनु लग्न में पैदा लिया है, तो इसके लिए उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अस्ट्रो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालेंगे। तो यहाँ पे जो राशि आएगी 9 नंबर आएगी, तो वो धनु लग्न का होगा। ये चंद्र राशि नहीं है, ये लग्न वाली राशि है। तो ये सेजिटेरियस, ये 9 नंबर यहाँ दिखता है तो वो सेजिटेरियस लग्न का हुआ। आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है 9 नंबर की राशि यहाँ होनी चाहिए, 9 नंबर यहाँ होना चाहिए। यदि 9 नंबर है तो व्यक्ति सेजिटेरियस लग्न में जन्म लिया है या धनु लग्न का है। धनु लग्न, धनु राशि एक फायर साइन है। दिस इज ए फायर साइन, अग्नि राशि जिसको बोलते हैं। अग्नि तत्व है ये, फायर एलिमेंट होता है ये, मतलब एनर्जी की साइन है ये। तो मैं पीछे आपको डिस्कस किया है साइन नंबर 1 वाली जो है लग्न, जो कि एरीज लग्न होता है। फिर 5 नंबर वाले जो कि आपका लियो है, और अगला जो है 9, ये सारे फायर एलिमेंट्स हैं। तो इनके पास एनर्जी बहुत होती है, बहुत एनर्जी होती है, एक्टिव रहते हैं। ये सारे फायर एलिमेंट होने के कारण स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन शर्त ये होती है, ये तो बाय बर्थ आराम से ये स्पोर्ट्समैन है क्योंकि ये मंगल का ही है। इस नंबर का प्लैनेट जो है, रूलर जो है, एरीज का रूलर तो मार्स खुद ही है। तो यहाँ पे तो नेचुरल स्पोर्ट्समैन है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे 9 नंबर धनु लग्न वाले का अच्छे स्पोर्ट्समैन होने के लिए शर्त है, या लियो लग्न वाले का अच्छे स्पोर्ट्समैन होने का शर्त है कि उनके कुंडली में मंगल अच्छे ढंग से बैठना चाहिए, तब वो बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन होंगे। 9 नंबर की राशि और मंगल बहुत अच्छा बैठा होना चाहिए, तो वेल नोन, वर्ल्ड फेमस वो स्पोर्ट्समैन बनता है। विराट कोहली इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल नवजोत सिंह सिद्धू है। तो ये दोनों वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर हैं और ये धनु लग्न के हैं, और इनका मंगल बहुत बढ़िया बैठा हुआ है कुंडली में, तो ये वेल नोन स्पोर्ट्समैन हैं। तो ये फायर एलिमेंट का कमाल है, और साथ में मंगल ने इसको एनर्जी दी क्योंकि मंगल एनर्जी का सिग्निफिकेटर है। दिस इज ए साइन ऑफ टीचर, प्रोफेसर, एडवाइजर, फिलोसफर, एक्सप्लोरर। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे टीचिंग वाले काम हैं, गुरु वाले काम हैं। तो जो भी धनु लग्न वाले लोग होते हैं, सेजिटेरियस लग्न वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादातर इन फील्ड में काम करते हैं। वो किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होंगे, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होंगे, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे होंगे। तो इस तरह से ये टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं मोस्टली। इनकी टेंडेंसी क्या होती है? ये किताबों में उलझे रहते हैं। कभी अपने सब्जेक्ट की कोई डीप किताब पढ़ना, डीप ज्ञान उससे प्राप्त करना, डीप नॉलेज लेना, या गूगल पे जाकर के सर्च करते रहना। गूगल भी क्या है? टीचर ही है आपका। जो भी चाहिए वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है डीप में। तो ये वहाँ लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? क्योंकि दिस इज ए साइन ऑफ हायर एजुकेशन। वो अपनी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। और ये सब जितने भी फीचर्स हैं, ये किस प्लैनेट को जाता है? तो इस 9 सजिटेरियस का जो रूलर है वो है जुपिटर, और जुपिटर गुरु होता है। गुरु है ये आपका गुरु जुपिटर। जुपिटर किसका रिप्रेजेंटेशन करता है? विजडम का। विजडम मतलब डीप नॉलेज, डीप नॉलेज। तो इसलिए वो किताबों में उलझा रहता है, डीप नॉलेज प्राप्त करता रहता है।
किसी मैगजीन को पढ़ता रहता है, अपने रिलेटेड सब्जेक्ट ढूंढता रहता है, वहाँ उस टॉपिक को पढ़ता है, ज्ञान बढ़ाता है अपना, गूगल पे सर्च करके अपना ज्ञान बढ़ाता रहता है, डीप में स्टडी करता रहता है, तो अपना उसका विजडम बढ़ता है। क्योंकि ये किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं आपसे, किसी एकदम डीप में। विजडम और इंटेलिजेंस में अंतर है। इंटेलिजेंस मरकरी देता है, वहाँ वो विजडम नहीं देता, वो इंटेलिजेंस देता है। जुपिटर विजडम देता है, गुरु की तरह इसके पास ज्ञान का समुद्र जैसा भंडार है, काफी डीप में नॉलेज होती है इसके पास। ये साइन होता है धर्म का, रिचुअल्स का, रिलीजन का। तो जनरली जो धनु लग्न के लोग होते हैं वो रिलीजन की स्टडी करते हैं, धर्म की स्टडी करते हैं, फिलॉसफी की स्टडी करते हैं, फिलॉसफी की स्टडी करते हैं, आर्ट एंड लिटरेचर की प्योर सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। आपको ये विद्वान मिलेंगे इन सब फील्ड में, फिलॉसफी, आर्ट एंड लिटरेचर। फिर मेडिसिन में भी ये स्टडी करते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन का कारक है। जितने भी धर्म गुरु होते हैं, मंदिरों में जो गुरु होते हैं, बड़े बड़े गुरु होते हैं, वहाँ जो रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं वो मोस्टली इसी लग्न के होते हैं। दिस इज ए साइन ऑफ लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये जो धनु लग्न वाले होते हैं ये लॉ को फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत फॉलो करते हैं और फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं। तो फॉलो करवाने के लिए इनको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? तो पावर एंड अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पावर एंड अथॉरिटी कहाँ मिलेगी? गवर्नमेंट पोस्ट पे। तो जो भी सरकारी पद में उच्च पद होते हैं उनमें प्रायः धनु लग्न वाले जातक सर्विस करते पाए जाते हैं, ताकि वो जो रूल रेगुलेशन है वो जन साधारण से, कॉमन पीपल से वो फॉलो करवा सके। तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ सरकारी पदों पे, उच्च पदों पे ये लोग होते हैं। ये साइन होता है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का और पिलग्रिमेज का। पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा वगैरह को पिलग्रिमेज बोलते हैं। तो ऐसे जो जातक होंगे उनको घर में मन नहीं लगेगा, उनको बाहर घूमना फिरना, लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना, तीर्थ यात्राओं पे जाना बहुत पसंद है। ये घर में टिक के नहीं रहते, इनको मन नहीं लगता घर में। साइन, दिस इज ए साइन ऑफ फार्मिंग, गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर। तो जो भी लोग कृषि कार्यों से लगे हुए हैं, बागवानी से लगे हुए हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उसमें प्रायः धनु लग्न के लोग अच्छी खासी संख्या में पाए जाते हैं। धनु लग्न के लोग ये सब काम करते हुए, क्योंकि ये लग्न उसी को इंडिकेट करता है। दिस इज ए साइन ऑफ हाई मोरल एंड कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव सम गोल, टू अचीव ए गोल। मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही ऊंचे मनोबल के आदमी होते हैं। ये अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकते, आप इसको डेविएट नहीं कर सकते, किसी तरह का लालच नहीं दे सकते। इनका जीवन जो होता है प्रायः सादा जीवन, उच्च विचार, ये इनका लॉजिक होता है जीवन का। सादा जीवन, उच्च विचार इनका लॉजिक है। ये अपनी नीड को नहीं बढ़ाते, विलासता की तरफ नहीं जाते, ये इनको पसंद नहीं है लग्जरीज। बहुत ही सादा जीवन जीते हैं ये, और लेकिन विचार इनके बहुत उच्च होते हैं और एक गोल जो वो सेट करते हैं ऊंचाई वाला, वो गोल के लिए वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ये इनकी खास बात है। आप इनको लालच नहीं दे सकते, किसी भी चीज़ का लालच नहीं दे सकते, इसे काम नहीं करवा सकते हैं। ये बहुत हाई मोरल के लोग होते हैं। इनको गैम्बलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि ये लॉ अबाइडिंग पर्सन है, और गैम्बलिंग इसलिए इनको पसंद नहीं है क्योंकि ये लॉ अबाइडिंग चीज़ नहीं है। ये धर्म को मानते हैं, इसको गलत मानते हैं, तो इसलिए ये पसंद नहीं करते। ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? तो इनका इन्वेस्टमेंट होता है, यदि मनी इन्वेस्ट ये करते हैं तो हमेशा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। छोटे इन्वेस्टमेंट, छोटे टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका लॉजिक है। ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर है। 10 नंबर आपका होता है पेशेंस। पेशेंस इसको रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। सैटर्न बहुत ही धीमा ग्रह है, पेशेंस के साथ चलता है, धीमे धीमे रिजल्ट देता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसी का रिजल्ट है।
ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनकी खास बात है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करते, इनको इंटरेस्ट ही नहीं होता शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। ये लंबा लंबा 20-20 साल 25-25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करते जरूर हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ 10 नंबर आगे नेक्स्ट लग्न में मैं पढ़ाऊँगा 10 के क्या फीचर्स है, उसमें ये आएगा। कैप्रिकॉर्न का फीचर है, ये सैटर्न का साइन है। दे आर गुड मैनेजर्स, इंटेलिजेंट तो होते ही हैं प्राय, मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं ये गुड मैनेजर्स। और चूंकि यहाँ से आप देखेंगे 9, 10, 11, 12, 1 नंबर की जोडियक यहाँ पर ही 5th हाउस में, तो ये आपका फन एंड इंटरटेनमेंट है। मैंने पढ़ाया आपको, आप हमारे पिछले वीडियो को एक बार कम से कम पूरा जरूर देखिए, उससे आपको सिर्फ साइन से मैंने सब कुछ समझाया है, बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। वैसा वीडियो आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ साइन के बेस पे जिसने एक्सप्लेन किया हो, जिस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया हो, सिर्फ साइन के बेस पे सारा रिजल्ट निकालना। तो मैं सिर्फ साइन के बेस पे सिखा रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे मैंने बताया ये 5 नंबर वाला साइन यहाँ होता है, तो 5 नंबर वाला साइन यहाँ हुआ या 5 नंबर यहाँ हुआ लग्न वाला, तो क्या होता है वो एनर्जी फायर साइन है। तो यहाँ पर 1 नंबर है तो ये एनर्जी वाली साइन है, एरीज। तो एरीज है तो ये व्यक्ति अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करेगा, इस घर में खर्च करेगा। ये क्या है, फन एंड इंटरटेनमेंट है। तो मैनेजर जो है अपने अंदर जितने लोग होते हैं उसको बहुत इफिशिएंटली मैनेज करता है, किसके थ्रू, इंटरटेनमेंट के थ्रू। तो ये बहुत इंटरटेनमेंट करने वाले लोग होते हैं, अपनी एनर्जी वहाँ खर्च करते हैं और पूरी टीम को मैनेज करते हैं। दे आर एफिशिएंट मैनेजर्स, और इंटेलिजेंट तो होते ही हैं। जो सेजिटेरियस लगन वाले की एक बहुत खास बात होती है, ये अपनी मनी को बहुत केयरफुली खर्च करते हैं, फालतू खर्च नहीं करते, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं खर्च करने में। क्योंकि ये आपका सेजिटेरियस है सेल्फ फिजिकल, और अगला वाला कौन है, धन वाला घर ये है, यहाँ पे धन है उसका। तो यहाँ पे कौन सी जोडियक है, 10 नंबर कैप्रिकॉर्न, सन वाला, सॉरी शनि है यहाँ, इसका रूलर शनि है। तो ये स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा है। तो धन खर्च के मामले में ये कंजूस रहेगा, नहीं करेगा, बहुत सोच समझ कर खर्च करेगा। ये स्ट्रिक्टनेस है, ये डिसिप्लिन्ड है यहाँ पे ये, तो बहुत सोच समझ के खर्च करता है। इसलिए ये लग्जरी आइटम पे खर्च नहीं करते, सादा जीवन उच्च विचार। तो ये पुरानी इनके ड्रेस वगैरह भी ये कॉस्मेटिक में खर्च नहीं करेंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में खर्च नहीं करेंगे, बिल्कुल इन सब बातों में इसका विश्वास नहीं है। ये खर्च करेंगे बिल्कुल ओल्ड फैशन, ये ड्रेस पहनेंगे, डार्क ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लोथिंग है, क्लोथ्स है। तो ये सैटर्न है, तो सैटर्न डार्क ड्रेस पहनता है, सैटर्न ओल्ड डिजाइन ड्रेस पहनता है, बिल्कुल एथिकल होता है। तो ये वैसे ड्रेस पहनते हैं, बिल्कुल पुराने स्टाइल के, एकदम डार्क या ब्लैक हो, डार्क कलर्ड हो, ओल्ड फैशन हो। तो वो वाले ये सिंपलिसिटी में रहते हैं, बहुत सिंपल होते हैं ये, इनका विश्वास नहीं है लग्जरीज में। और जब ये स्पेक्स पहनेंगे, धूप का चश्मा लगाएंगे, सन ग्लासेस, तो वो ब्लैक कलर का होगा 100%, या किसी डार्क कलर का होगा। क्यों, फिर से आ गया, इसकी आँख यहाँ पे है, आई क्या है 10 नंबर, तो 10 नंबर क्या हो गया, ब्लैक या डार्क कलर। तो ये जब सन ग्लासेस लगाते हैं तो 100% ये ब्लैक ही लगाएंगे या डार्क कलर लगाएंगे, दूसरा कलर इसे पसंद ही नहीं आएगा। धनु लग्न वाले जो है भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, क्योंकि हाई मॉरल होता है, स्पिरिचुअलिज्म होता है इनमें। तो ये क्या है कि दूसरे का कभी भी बुरा नहीं चाहते दिल से, और दूसरे का अपमान नहीं करते, क्योंकि इन्हें धर्म पे बहुत भरोसा होता है, फॉलोअर होते हैं धर्म के। किसी दूसरे का अपमान करना धर्म के विरुद्ध है। तो ये चाह के भी किसी दूसरे का कभी भी अपमान नहीं करते पब्लिकली, ये इनकी खास बात है। इनकी मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन जनरली सुखी होता है। इनकी पत्नी जो, ये सामने वाला घर पत्नी का होता है, यहाँ कौन है, मिथुन राशि है, मिथुन जोडियक है। तो मिथुन लग्न में मैंने पढ़ाया है कि ये बहुत ही बुद्धिमान राशि होती है। ये इसका गुरु, इसका प्लेनेट रूलरशिप किसको है, तो इसका रूलरशिप है मरकरी को। मरकरी बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो इस लग्न वाले जातक की 100% ट्रू होगा, इस लग्न के जातक की पत्नी जो होगी वो बहुत बुद्धिमान होगी, लेकिन बहुत ही बातूनी होगी, बहुत ज़्यादा बोलने वाली होगी, लेकिन बहुत समझदार होगी। ये 100% ट्रू होता है। दिस इज ए साइन ऑफ ट्रूथफुलनेस, मतलब ये दूसरे का भरोसा जीतने में कामयाब रहते हैं, बहुत ट्रूथफुल होते हैं, लोग इन पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, ये बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं।
तो दिस इज ए साइन ऑफ ट्रूथफुलनेस। लेकिन कुंडली में होरोस्कोप में यदि इसका रूलर प्लैनेट जुपिटर बिगड़ गया तो ये लोगों का विश्वास नहीं जीत पाते, कठिनाई होती है विश्वास जीतने में, कुछ उनके व्यवहार में कमी रह जाती किसी भी तरह से, जो जिससे ये लोगों का विश्वास नहीं जीत पाते। दूसरा निगेटिव क्या हो जाता है कि ये लोग जब यदि बिगड़ गया आपका जुपिटर यहाँ, तो ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं काफ़ी। तो मैंने शुरू में आपको बताया कि धर्म गुरु वगैरह यही होते हैं, तो ये बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान से इनका बहुत ज़बरदस्त नाता होता है। तो वो क्या होता है, स्पिरिचुअलनेस जो है इनकी ख़त्म हो जाती है और ये किधर चले आते हैं, मटेरियल बातों की तरफ, मटेरियलिस्टिक बातों में ध्यान लगाते हैं, ये स्पिरिचुअलिज्म इनका ख़त्म हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव बात है बहुत ही। तो जब आपको पता चले किसी ज्योतिषी से आप दिखाएं, अच्छे ज्योतिषी से, और आपको ऐसा पता चले तो इसका उपाय कर लेना चाहिए। तो इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय है ये गुरु का बीज मंत्र है। यदि आपकी कुंडली में बिगड़ा हुआ आपको पता चले तो आप इस बीज मंत्र का 19,000 टाइम्स, ये रिकमेंडेड है शास्त्रों में, आपको संकल्प लेना है और इसका जाप कंप्लीट करना है। ओम ग्राम ग्रिंग ग्रोम सह गुरुवे नमः, सिंपल सा मंत्र है। तो इसी को आपको संकल्प लेकर के कंप्लीट कर देना है 19,000, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। इस लग्न के जो जातक होते हैं वो टॉल पर्सनालिटी जनरली होती है, लंबाई लिए हुए, वेल प्रोपोर्शन्ड बॉडी होता है। जब इनकी थोड़ी उम्र हो जाती है या कम एज में भी इनका फैटी बेली होता है, बेली थोड़ा सा निकला हुआ होता है पेट, और स्ट्रॉन्ग थाइज होते हैं, क्योंकि 9 ये इंडिकेट करता है थाइज को, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। और आपने जितने धर्म गुरु देखे हैं कहीं भी मंदिर में या कहीं भी धर्म स्थान में, वो सब, या गुरुजी जो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, सबके पेट निकले हुए होते हैं, आप ध्यान दीजिए। तो वो सब गुरु धनु लग्न वाले हैं। फिर इनकी जो सबसे खास बात होती है, जो हमने रिसर्च से देखा है, वो उनका लॉन्ग स्लेंडर लेग्स होता है या लॉन्ग स्लेंडर नोज। तो हम लॉन्ग स्लेंडर लेग्स तो देख नहीं सकते, लॉन्ग स्लेंडर नोज देख सकते हैं, या इवन फेस ऑल्सो। तो जितने भी फेमस पर्सनालिटी हैं सजिटेरियस के, उनमें से कुछ नाम मैंने लिखा है, आप भी देखिए, उनके फोटोग्राफ्स देखिए, और ये 100% धनु लग्न के लोगों की पहचान होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 100%। ये आप लगा के देखिए, यदि आपको पता चलता है कि सजिटेरियस लग्न है तो ये पक्का मिलेगा। ये सब नाम मैंने लिखे हैं। इंटरनेशनल पर्सनालिटी ये है, पेरिस हिल्टन, प्रिंस विलियम, लियोनार्डो दा विंसी, बहुत ही फेमस पेंटर है पुराने टाइम का, एल्विस प्रेस्ली, तो ये सब, ब्रूसली, ब्रैड पिट, तो इन सब का आप फोटोग्राफ्स देखिए, बिल्कुल स्लेंडर नोज मिलेगा आपको 100%। जो इंडियन पर्सनालिटीज है उनमें 2-3 का नाम मैंने लिखा है। जॉन अब्राहम, इसको चेक कीजिए, इनका फोटोग्राफ देखिए। अर्जुन रामपाल, राणा डग्गुबाती, ये बाहुबली में ये एक्टर के रूप में काम किया, बहुत फेमस है, साउथ इंडियन एक्टर है। तो ये सब का प्रोमिनेंट एकदम स्लेंडर नोज है, आप इनको चेक कीजिए। तो ये 100% धनु लग्न वाले जातकों की पहचान है कि या तो उनका फैट बेली, मतलब एज हो जाता है तो थोड़ा फैट बेली होता है, सारे गुरु के पेट निकले होते हैं, और स्ट्रॉन्ग थाइज होते हैं, उनके थाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉन्ग स्लेंडर लेग्स या लॉन्ग स्लेंडर नोज इनकी पहचान होती है, इवन फेस ऑल्सो। तो इसे हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो सेजिटेरियस लग्न का है। इनका लकी डेज होता है वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड संडे। मंडे एंजाइटी और ट्रबल्स लाता है। ट्यूसडे को लॉस और फालतू के खर्चे होते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंसेस। सैटरडे में स्लो प्रोग्रेस होता है लेकिन स्टडी होता है, असिस्टेंस, स्लो प्रोग्रेस लेकिन स्टडी असिस्टेंस मिलता है फ्रॉम दस। लकी नंबर्स होते हैं 6358, अवॉइडेबल नंबर्स होते हैं 279, मतलब आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। पैसिव नंबर्स मतलब ना अच्छा ना बुरा, तो 14 होता है। कलर्स जो लकी कलर्स होते हैं, वाइट, क्रीम, ग्रीन, ऑरेंज, लाइट ब्लू, और अवॉइड करना चाहिए कलर रेड, पर्ल कलर और ब्लैक कलर। लकी स्टोन इनका होता है टोपाज इन गोल्ड पहनना होता है इन फर्स्ट फिंगर ऑफ राइट हैंड और
ऑन थर्सडे। यदि जुपिटर अफ्लिक्टेड है या अनफेवरेबल है तो येलो सफायर और प्लस रेड कोरल ये एडवाइस किया जाता है। लेकिन स्टोन्स बिना एस्ट्रोलॉजर के एडवाइस के नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये लाभ करने की जगह हानि भी कर सकता है। इसलिए ये रिकमेंड होता है ऑन द एडवाइस ऑफ एस्ट्रोलॉजर। आज की वीडियो में हमने धनु लग्न सेजिटेरियस लग्न वाले जो जातक हैं जिन्होंने धनु लग्न में जन्म लिया है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके बारे में हमने सारे स्पेशल उसके जो फीचर्स होते हैं वो सब डिटेल में जाना। अगले वीडियो में हम इससे अगली राशि जो कैप्रिकॉर्न होता है, मकर राशि, उस लग्न के जातकों के बारे में जानेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई समस्या हो तो मुझे नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।